बच्चों लोग, हमारा टॉपिक क्या था? हमको क्या पढ़ना है? तो हम लोग को पढ़ना है सॉलिबिलिटी ऑफ एनी कंपाउंड इन वाटर। सॉलिबिलिटी ऑफ एनी कंपाउंड इन वाटर इन H2O। तो ध्यान देंगे, हमें एज्यूम करना है कि बस एक ए बी का एनी कंपाउंड हमें जूम कर रहे हैं। ए बी मतलब इसमें ए पे चार्ज पॉजिटिव होगा, बी पे चार्ज नेगेटिव होगा। दिस इज एनी कंपाउंड। ठीक है, एनी कंपाउंड का स्टेट क्या होता है? सॉलिड होता है। तो ये शुरू में क्या सॉलिड स्टेट में है। अब होता क्या है, जब इसको तुम वाटर में डालेगा तो वाटर में क्या होता है, एक ब्रेक करता है। जैसे मान ले नमक, आप जानते हो तो नमक कैसे ब्रेक करता है? तो NaCl सॉलिड होता है। जब वाटर में डालते हो तो क्या होता है, आपका Na प्लस अलग हो जाता है एक्वस फॉर्म में, और Cl माइनस अलग हो जाता है एक्वस फॉर्म में। यानी Na और Cl अलग अलग हो जाता है। ठीक है, वही काम यहाँ पे करना है। वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, जो ए प्लस और बी माइनस है दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो ए प्लस एक्वस अलग हो गया एंड बी माइनस एक्वस अलग हो गया। ठीक है, तो ये आपका सॉलिबिलिटी का प्रोसेस है। ये प्रोसेस है सॉलिबिलिटी का, यानी पानी डालने से घुलेगा। ध्यान देना, इस सॉलिबिलिटी प्रोसेस का अगर पूछा जाएगा कि एंट्रोपी चेंज कैसे क्या है, तो इसका एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बताओ मेरे को। यहाँ पे क्या सॉलिड स्टेट में है, तो यहाँ पे और यहाँ पे जब पानी में डालने पे क्या घुल गया, तो यहाँ पे देखोगे पार्टिकल अलग अलग हो चुका है। तो पार्टिकल अलग हुआ तो क्या होगा, इसका फ्रीडम ज्यादा है। इसका फ्रीडम ज्यादा है, यहाँ पे मोशन ज्यादा होगा। इसका मतलब सिस्टम जो लेफ्ट में था तो मोशन कम था, और यहाँ मोशन क्या ज्यादा है। इस साइड में क्या मोशन ज्यादा है। तो जब मोशन ज्यादा है इसका मतलब क्या, एंट्रोपी ज्यादा हाई होगा। तो दोनों का एंट्रोपी का जो चेंज होगा एट पॉइंट 1 से पॉइंट 2 जब मूव कर रहे हो तो आपका एंट्रोपी का चेंज होगा। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, तो अल्टीमेटली हो रहा है वो बढ़ रहा है, यानी पॉजिटिव होगा। यानी सॉलिबिलिटी प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये पहला पॉइंट था। ठीक है, अब ध्यान देना, इस सॉलिबिलिटी प्रोसेस का स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है डिपेंड करेगा डेल्टा जी पे, डिपेंड करेगा डेल्टा जी पे। तो ध्यान देना, जब हम बात कर रहे हैं डेल्टा जी का, तो डेल्टा जी के बेसिकली क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। ठीक, अगर डेल्टा जी प्रोसेस का अगर नेगेटिव होगा तो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। और डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। यानी मैं, तो अगर हम बात करते हैं हमको क्या करना है, तो अगर हमको सॉल्ट को घुलते देखना है, हमारा सॉल्ट घुलना चाहिए, तो मेरा होना चाहिए प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। यानी सॉल्विटी किसी भी सॉल्ट का पानी में घुलेगा कि नहीं घुलेगा, तो अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो तो घुलेगा। यानी यहाँ पे क्या है, अगर ऐसा रहेगा तो ये क्या होगा, सॉल्ट इज सॉल्युबल। सॉल्ट इज सॉल्युबल। ध्यान देंगे, तो चूंकि एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, तो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, टी भी पॉजिटिव है, तो बाहर में साइन नेगेटिव लगा हुआ है। तो कहीं कहीं आपको दिख रहा होगा कि जो एंट्रोपी का चेंज है वो उसका जो फैक्टर है वो डेल्टा जी को नेगेटिव कर रहा है, क्योंकि एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है और उसके साइन बाहर में साइन एक माइनस लगा हुआ है। तो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव रहेगा और बाहर में एक माइनस है, मतलब क्या, नेगेटिव होगा। तो कहीं ना कहीं एंट्रोपी का जो फैक्टर है सिस्टम को नेगेटिव की तरफ पुश कर रहा है, डेल्टा जी को नेगेटिव की तरफ पुश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक इंथैल्पी का भी टर्म है। अब इंथैल्पी का टर्म डिसाइड करेगा कि आपका सॉल्ट खुलेगा कि नहीं खुलेगा। यानी पूरा का पूरा जो फोकस है मेरे को चला जाएगा इस इंथैल्पी पे। तो डेल्टा एच अगर नेगेटिव होगा, सिंपल सी चीज है, अगर डेल्टा एच नेगेटिव हो गया तो डेल्टा जी पक्का नेगेटिव होगा। डेल्टा जी पक्का नेगेटिव होगा, उसमें क्या होगा, सॉल्ट आपका घुलेगा। और अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया उसमें केसेस बनेगा, उसमें केसेस बनेगा। तो डेल्टा एच को क्या किसका है, तो इस प्रोसेस का डेल्टा एच है, मतलब यहाँ जो सॉलिबिलिटी प्रोसेस है उसका डेल्टा एच है। तो अल्टीमेटली पूरा का पूरा डिसीजन कौन लेगा, डेल्टा एच लेगा। तो हमको डेल्टा एच को देखना है कि डेल्टा एच को कैसे गवर्न करना है। ध्यान देना, हमको इस प्रोसेस का डेल्टा चाहिए, हमको इस प्रोसेस का डेल्टा चाहिए, यानी ए प्लस बी माइनस जब पानी में घुला तो उसमें डेल्टा एच का चेंज क्या हुआ है। ठीक है, हमको ये पता करना है। यानी ए प्लस एक्वस
इन बी माइनस एक्वस हुआ, उसमें डेल्टा एच यानी यहाँ का डेल्टा एच मेरे को पता करना है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि इसको आप उल्टा सोच सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ पहुंचे, इसका डेल्टा एच पता करना है। अब ध्यान दो, अब एक काम करो, ये यहाँ जो ए और बी सॉलिड है, यानी जो आयनिक कंपाउंड, उसको पहले भेजो गैस में, इसको हीट कर रहे हो, इसको हीट कर रहे हो, ठीक है। तो हीट करके इसको दोनों के गैस में भेज दो, यानी जो आयनिक क्रिस्टल है उसे गैसेस आने भेज दो। अब ध्यान देना, जब भी एक मोल आयनिक क्रिस्टल को गैसेस आने में भेजते हो तो आपको जो एनर्जी लगता है उसको बोलते हैं डेल्टा एच ऑफ लैटिस बोलते हैं, इसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी, ठीक है। इसको बोलते हैं, यानी आपको लैटिस एनर्जी देना पड़ेगा, और इसका सेंस क्या होगा, तो चूंकि आप ब्रेक कर रहे हो, आप ब्रेक कर रहे हो तो यहाँ पे लैटिस का सेंस होगा पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ए होगा पॉजिटिव, यानी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ पे लैटिस, तो लैटिस एनर्जी आप दे रहे हो, ठीक है। तो ये सिस्टम ब्रेक करेगा। अब इस गैसेस आयन को डालो पानी में, जब गैसेस आयन जब पानी में डालते हो तो इसमें एक होता है हाइड्रेशन प्रोसेस, उसको बोलते हैं हम लोग, उससे एनर्जी रिलीज होगा, उससे एनर्जी रिलीज होगा, उसको बोलते हैं हम लोग डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो इसका इसका सेंस नेगेटिव है, इसका सेंस पॉजिटिव है। अब ध्यान देना, आप पहले एक आपका रूट वन था, रूट वन में क्या किया, आप डायरेक्ट चले गए, ठीक है। आप सॉलिड से चले गए डायरेक्टली एक्वस में। यहाँ पे आपके पास हम सेकेंड रूट बना दिए हैं, एक नया रास्ता है जहाँ पहले आप गैसेस आयन में गए और फिर वहां से गए एक्वस सॉल्यूशन में। यार देखो, आप किसी भी रूट को फॉलो करो, आपका जो एनर्जी का चेंज होगा सेम रहेगा। आप कोई भी रूट फॉलो करो, आपका एनर्जी का चेंज सेम रहेगा। जैसे फर्स्ट रूट में एनर्जी का चेंज कितना है, डेल्टा एच। फर्स्ट में कितना है, डेल्टा एच। तो डेल्टा एच जो है मस्ट इक्वल टू होगा सेकेंड, और सेकेंड वाले प्रोसेस में एनर्जी का चेंज क्या है, तो लैटिस एनर्जी आपको देना पड़ रहा है, ठीक है। और आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी आपका निकल रहा है बाहर। तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ये दोनों का सम इक्वल टू डेल्टा एच होगा, ठीक। इसमें डेल्टा एच लैटिस का सेंस क्या, पॉजिटिव है, और हाइड्रेशन क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि बाहर जा रहा है। बात समझ में आया। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो पूरा डेल्टा एच था प्रोसेस का, उसको हम लैटिस प्लस हाइड्रेशन के सम में तोड़ लिए, के सम में तोड़ लिए, ठीक है। अब ध्यान देना, इस प्रोसेस का डेल्टा जी पे हमको कमेंट करना है। तो डेल्टा जी आपको पता है, डेल्टा जी क्या था, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच था, और आपको पता है कि डेल्टा एच का टर्म पॉजिटिव है, तो इस पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमको सारा चीज मेरे को देखना है डेल्टा एच पे क्या है। तो डेल्टा एच बेसिकली आपको बता चुके हैं, यहाँ पे क्या बोल चुके हैं कि डेल्टा एच क्या है। तो डेल्टा एच बेसिकली लैटिस प्लस हाइड्रेशन का सम है, लैटिस प्लस हाइड्रेशन का सम है। इस सम में भी क्या है, लैटिस का सेंस क्या है, पॉजिटिव है, और हाइड्रेशन का सेंस क्या है, नेगेटिव है। मेरा फोकस क्या है कि अगर हमको डेल्टा जी को नेगेटिव कब होगा, तो जब डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होगा। डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव कब होगा, जब, अब देखो डेल्टा एच जो है लैटिस प्लस हाइड्रेशन का सम है, तो अब दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, अगर हाइड्रेशन का वैल्यू ज्यादा होगा, यानी डेल्टा एच नेगेटिव कब होगा, जब मॉड ऑफ हाइड्रेशन, यानी हाइड्रेशन का जो वैल्यू है वो लैटिस से ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड, तो उस केस में उस केस में आपका डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा। और डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो डेल्टा जी पक्का नेगेटिव होगा, पक्का नेगेटिव होगा। इसका मतलब सॉल्ट इज सॉल्युबल, सॉल्ट इज सॉल्युबल, यानी आपको हम कंडीशन बता रहे हैं कि जब किसी सॉल्ट का लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी में, हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू बड़ा होता है लैटिस से, मतलब मैग्नीट्यूड, बात करें मैग्नीट्यूड का, तो उसके इसमें क्या होगा, सॉल्ट घुल जाएगा, ठीक है। तो सॉल्टी का कंडीशन क्या बता रहे हैं आपको, कि जब भी हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू लैटिस एनर्जी के वैल्यू के मैग्नीट्यूड से बड़ा हो जाए, तो उसके इसमें बोलते हैं सॉल्ट इज सॉल्युबल, सॉल्ट इज सॉल्युबल, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, तो डेल्टा एच पॉजिटिव कब होगा जी, तो डेल्टा एच पॉजिटिव तब होगा जब लैटिस का जो वैल्यू है वो हाइड्रेशन के मैग्नीट्यूड, यानी जो हाइड्रेशन का वैल्यू से बड़ा हो जाए, के मैग्नीट्यूड से बड़ा हो जाए, यानी लैटिस एनर्जी का जो वैल्यू है वो हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू से बड़ा हो जाए, मतलब वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड से बड़ा हो जाए, ठीक है। तो उसमें डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें दो केस बनेगा,
दो केस क्या बनेगा कि इसमें केस वन क्या रहेगा कि डेल्टा एच पॉजिटिव है बट इसका वैल्यू टी डेल्टा से छोटा है। तो टी डेल्टा छोटा है तो अल्टीमेटली क्या है डेल्टा डेल्टा जी इक्वल टू क्या है डेल्टा एच माइनस डेल्टा एस। तो छोटा रहेगा तो मतलब क्या होगा अल्टीमेटली डेल्टा जी क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, इस केस में क्या होगा सॉल्ट इज सॉल्युबल, इस केस में क्या होगा सॉल्ट इज सॉल्युबल। ठीक, एक और केस हो सकता है जब डेल्टा एच पॉजिटिव है और इसका वैल्यू क्या होगा टी डेल्टा के फैक्टर से बड़ा हो जाए। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा डेल्टा जी इज पॉजिटिव, सॉल्ट इज नॉट सॉल्युबल, सॉल्ट इज नॉट सॉल्युबल। ठीक है, तो इतना डीप में हमको जाने की जरूरत नहीं है, आपके लिए बस इतना याद रखना है, बस आपको आपको ध्यान देना। ये तो हम सारा केस बता दें आपको, लेकिन आपको बस इतना ध्यान देना है ये इस वाले केस को कि सॉल्ट घुलेगा कब। तो सॉल्ट तब घुलेगा जब हाइड्रेशन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड लैटिस से बड़ा हो। ठीक है, सॉल्ट तब घुलेगा जब उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड लैटिस की एंथैल्पी से बड़ा हो। ठीक है, सॉल्ट कब नहीं घुलेगा जब लैटिस एंथैल्पी का वैल्यू का मैग्नीट्यूड हाइड्रेशन के वैल्यू से बड़ा हो तो सॉल्ट नहीं घुलेगा। ठीक है, तो आपको इसमें सिंप्लीफाई कर देना चीजों को। ठीक है, तो सॉल्ट इज सॉल्युबल तो जनरली when delta H of lattice और delta H of hydration में हाइड्रेशन बड़ा होगा तो उसके इसमें क्या होगा सॉल्ट इज सॉल्युबल। सिमिलरली अगर डेल्टा एच ऑफ लैटिस का वैल्यू हाइड्रेशन से बड़ा हो जाए मैग्नीट्यूड से तो सॉल्ट इज नॉट सॉल्युबल, सॉल्ट इज नॉट सॉल्युबल। तो इस स्टेटमेंट को आप लोग याद रखना। ठीक है, यही पूछेगा घुमा फिर के पूछेगा बार बार आपसे, ये रहेगा आपको। अब ध्यान देना इसका एप्लीकेशन कब देगा तो हम लोग, इसका एप्लीकेशन क्या है ये हम देख लेते हैं। तो इसका एप्लीकेशन बेसिकली क्या आता है ग्रुप वन इन ग्रुप टू के सॉल्ट की सॉल्बिलिटी में। तो हम लोग अगला फोकस रहेगा सॉल्बिलिटी ऑफ ग्रुप वन सॉल्ट्स। यानी ग्रुप वन में कौन कौन होगा जी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनका सॉल्ट का सॉल्बिलिटी का ऑर्डर क्या है कैसे ध्यान देना है। तो ध्यान देना जब भी ग्रुप वन का सॉल्ट होता है तो नीचे से क्या होता है ध्यान देना, जब भी आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो ना। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं NaCl, KCl, RbCl, CHCl। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं NaCl, KCl, RbCl, CHCl। ठीक है, तो जब भी आप डाउन द ग्रुप में मूव करते हो तो इसमें अनायन कॉमन है, अनायन कॉमन है, अनायन कॉमन है, बस कडायन चेंज कर रहा है, बस कडायन चेंज कर रहा है। तो अल्टीमेटली देखोगे तो सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। तो कडायन चेंज कर रहा है तो कडायन का जो रेडियस है वो क्या हो रहा है बढ़ रहा है, नीचे से बढ़ रहा है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि जब भी आपका रेडियस बड़ा हो रहा है तो अल्टीमेटली क्या होगा डाउन द ग्रुप जैसा आप नीचे मूव करते हो ना तो आपका जो लैटिस है, तो देखो हम एक वैल्यू को डाल रहे हैं लैटिस और हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन का बस हम हाइड्रेशन का बस मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, बस मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। ठीक है, साइन का यूज नहीं कर रहा है। तो लैटिस मान लो कि लैटिस अगर इसका 100 है सोडियम वाले सॉल्ट का तो उसके लिए पोटेशियम हो जाएगा 60। ठीक है, ये हो जाएगा 40। ठीक है, ये हो जाएगा और हो जाएगा 30। यानी लैटिस ऐसे घट रहा है। और हाइड्रेशन का बात करते तो देखो जब कटायन का साइज बड़ा होता है ना तो आपका लैटिस घटता है आपको पता है। और कटायन का जब साइज बड़ा होगा तो हाइड्रेशन भी घटेगा, हाइड्रेशन भी घटेगा। हाइड्रेशन का जो घटने का ट्रेंड है ऐसा कुछ होता है 80। ठीक है, 80, 70, 60 ऐसा चल रहा है। ठीक, तो अब देखोगे कि जैसे सब डाउन द ग्रुप में आ रहा हो तो लैटिस और हाइड्रेशन दोनों घट रहा है बट जो हाइड्रेशन लैटिस के घटने का रेट फास्टर है
लैटिस के घटने का रेट फास्टर है, ठीक है। जैसे डाउन द ग्रुप, जैसे आप डाउन द ग्रुप में मूव करते हो तो डाउन द ग्रुप में लैटिस भी घटेगा और डेल्टा ऑफ हाइड्रेशन भी घटेगा, कमेंट्रूड भी घटेगा, बहुत डिक्रीज करेगा, ये भी डिक्रीज करेगा और ये भी डिक्रीज करेगा। बट जो हाइड्रेशन का जो डिक्रीज है, वो ज़्यादा फास्टर है, ये ज़्यादा फास्ट, सॉरी हाइड्रेशन का नहीं, लैटिस का जो डिक्रीज है वो ज़्यादा फास्टर है। अगर ये फास्टर होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो हाइड्रेशन का वैल्यू है वो लैटिस को ओवरटेक कर लेगा। तो अल्टीमेटली ओवरटेक कर लेगा, इसका मतलब क्या है, जैसे नीचे मूव करोगे तो हाइड्रेशन का वैल्यू अगर स्लोली घट रहा है और लैटिस जैसा फास्टर घट रहा है तो धीरे क्या होगा, हाइड्रेशन का वैल्यू लैटिस को क्रॉस करेगा। इसका मतलब क्या होगा, आपका सॉल्बिलिटी इंक्रीज करेगा। क्या होगा, सॉल्बिलिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ग्रुप 1 का जो भी सॉल्ट होता है उसका सॉल्बिलिटी डाउन द ग्रुप में बढ़ता है, रीजन हो जाएगा क्योंकि लैटिस का जो घटने का रेट है वो ज़्यादा फास्टर है एज कम्पेयर टू हाइड्रेशन, इसलिए काम हो रहा है, ठीक है। डाउन द ग्रुप में आपका सॉल्बिलिटी क्या होता है, ग्रुप 1 के सॉल्ट का इंक्रीज करता है। तो सॉल्बिलिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, रीजन समझा दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं हम लोग, सॉल्बिलिटी ऑफ तो बच्चों लोग अब हम लोग देते हैं सॉल्बिलिटी ऑफ ग्रुप 2 सॉल्ट्स, ठीक है। तो ग्रुप 2 में कौन कौन सा एलिमेंट होता है अभी जान ले आप लोग, बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सब होता है। जब भी सॉल्ट होगा तो सॉल्ट में क्या होता है, इनका कैटायनिक पार्ट होता है, यानी कैटायनिक के फॉर्म में रहेंगे तो B+2 के फॉर्म में रहेगा, Mg+2 के फॉर्म में रहेगा, कैल्शियम+2 के फॉर्म में रहेगा, स्ट्रोंशियम+2 के फॉर्म में रहता है और बेरियम+2 के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो इनका आपका कैटायनिक पार्ट रहेगा, ठीक। और ध्यान रखना, जब भी हम ग्रुप 2 के बारे में बात करते हैं तो ग्रुप 2 को दो कैटेगरी में बांटेंगे, ग्रुप 2 के सॉल्ट्स को दो कैटेगरी में बांट रहे हैं, ठीक है। तो ग्रुप 2 का जो सॉल्ट होगा उसको दो कैटेगरी में बांट रहा है। जब इसमें देखो ध्यान से, कैटायन तो पता है, हम बात करें आनायन पे, तो जब आनायन स्मॉलर होगा तो क्या होगा, तो स्मॉलर होगा, जब आनायन बिगर होगा तो क्या होगा। आनायन को दो के अकॉर्डिंग से दो पार्ट में बांट रहे हैं। जब आनायन स्मॉल होगा तो क्या होगा, आनायन बिगर होगा तो क्या होगा। आनायन स्मॉलर का मतलब क्या होता है, तो ध्यान देना, जैसे F-O-2 हाइड्रोक्साइड, ये सब होता है स्मॉल आयन, ठीक है। बिगर आयन में क्या होगा, तो बिगर आयन का मतलब होता है सल्फेट, फॉस्फेट, ठीक है, क्लोरेट, Br-, I-, ठीक है। इन सबको बड़ा आयन और बात बोल सकते हो, ठीक है। ध्यान देना, जो बाइकार्बोनेट होता है ये बड़ा आयन होता है, इसको आप जूम करो छोटे की तरह, जूम इट एज स्मॉलर आयन, ठीक है। बाकी जो कार्बोनेट होगा उसको इधर ले लेना, कार्बन को इधर ले लेना, ठीक। बड़ा छोटा आयन का में होगा तो क्या होगा, ध्यान देना, सबसे पहले इस सॉल्ट में कैटायन तो फिक्स है, कैटायन क्या है B+2, फिर Mg+2, फिर कैल्शियम+2, फिर स्ट्रोंशियम+2, लास्ट में क्या होता है, बेरियम+2 होता है, ठीक। तो जैसे से नीचे मूव करोगे यार, तो नीचे मूव करने से क्या होता है, कैटायन का साइज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो पहले हम लेते हैं स्मॉलर वाला केस, इस केस में ध्यान देना, जब नीचे मूव करता है तो लैटिस
भी डिक्रीज करेगा क्योंकि कटायन का साइज लार्ज हो रहा है, और आपका जो हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू वो भी क्या, उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, घटता है, उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, घटता है। तो हाइड्रेशन का वैल्यू भी क्या होगा, घटेगा। फिर से वही यहाँ पे लॉजिक है, ठीक है, कि इन दोनों केस में लैटिस का रेट फास्टर होता है, लैटिस का डिक्रीज हो रहा है ये ज़्यादा फास्टर होता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, हाइड्रेशन का वैल्यू लैटिस को ओवरटेक करेगा डाउन द, तो जब भी स्मॉल एन रहेगा उस केस में आपका सॉल्बिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो स्मॉल एन वाले केस में नीचे से सॉल्टी बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाएगा कि सारे का फ्लोराइड्स, इसमें बेस्ट क्वेश्चन लेता हूँ लोग कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और बैरियम हाइड्रोक्साइड, इनमें इनका सॉल्बिलिटी कंपेयर करो, कंपेयर सॉल्बिलिटी। तो ध्यान देना इसमें अनान क्या, OH माइनस है, तो OH माइनस अनान क्या, स्मॉल, इसको आप स्मॉल स्मॉल कैटेगरी में डाल दोगे, स्मॉल अनायन होता है, ठीक है। हम लोग क्या सीखे, जब स्मॉल अनायन होगा तो ग्रुप 2 का सॉल्ट में क्या होता है, आपका सॉल्बिलिटी नीचे बढ़ेगा, आपका सॉल्बिलिटी नीचे बढ़ता है, यानी क्या होगा, मोस्ट सॉल्युबल हो जाएगा, यानी जैसे आप इधर मूव करोगे आपको सॉल्बिलिटी इंक्रीज करेगा, सॉल्बिलिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप में। क्यों, क्योंकि लैटिस और हाइड्रेशन में लैटिस का जो घटने का रेट है वो ज़्यादा फास्टर है, लैटिस का डिग्री का रेट ज़्यादा फास्टर होगा, इसलिए हाइड्रेशन का वैल्यू क्या होता है, ओवरटेक कर रहा था लैटिस को आफ्टर सम टाइम, इसलिए क्या होता है, नीचे आने से आपका सॉल्बिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक। बस समझ में आप लोगों को, चलो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आप लोगों को तो बताएंगे मेरे को, यहाँ तो कोई दिक्कत है, अदिति। सर बोलो अत्यंशु। सर वो जो स्मॉलर और लार्जर अनाइन वाला सर दिखाएंगे और एक बार स्लाइड। दिखाते हैं, ठीक, और कोई दिक्कत बताएंगे, ऋषिका, अदिति, कोई दिक्कत है अलग में, 7 साल तक, कोई और नहीं, ठीक है, ठीक है अत्यंशु, अत्यंशु ये सर, हो गया, ये सर, हाँ सर। ठीक है। तो बच्चों लोग आप लोग को अगर अनायन छोटा हुआ तो समझ में आया कैसे काम करना है। अब होता है कि अगर अनायन बड़ा हो तो क्या करेंगे, तो ग्रुप 2 का सॉल्बिलिटी इन केस ऑफ बिगर अनायन, तो बिगर अनायन का मतलब क्या होता है जी, सल्फेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, ये सब आपका बिगर अनायन है, ठीक है, क्लोरेट हो गया, कार्बोनेट हो गया। तो ध्यान देना होता क्या है, आपको समझा रहा है ध्यान से, B+2 Mg+2 कैल्शियम+2 स्ट्रोंशियम+2 और बैरियम+2, इनका साइज हम लिख रहे हैं। तो इसका साइज अगर देखोगे तो मान लेते हैं इसका साइज छोटा सा है, ये थोड़ा सा और बड़ा होगा, ये थोड़ा सा और बड़ा होगा, ये थोड़ा सा और बड़ा होगा, और थोड़ा सा और बड़ा होगा, ऐसा चलेगा, ठीक है। और यहाँ जो ये जो कॉमन अनायन है, ये सारा अनायन है, इसका साइज काफी लार्ज होता है, इसका लार्ज, इसके लिए साइज हम एज्यूम कर रहे हैं ऐसा कुछ होगा, यानी अनायन का साइज इतना बड़ा मान लेते हैं, ठीक है, एक बिगर आयन का साइज हम ऐसा यूज कर रहे हैं। अब ध्यान देना, इस बिगर आयन के पास अगर हम बी एम जी और से अलग हम उसको अरेंज करने की कोशिश करें, तो मान लेते हैं कि बड़ा आयन हम देख रहे हैं, तो इस डाउन द रूट में कटायन का रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये आपको इंक्रीज कर रहा था। ध्यान देना
इन सारे यानी बेरिलियम मैग्नीशियम जो भी कटायंस है इसको अगर हम इस पे अरेंज करें तो मान लेते हैं बेरिलियम का सही इतना बड़ा है, ये मैग्नीशियम के लिए हो सकता है, ये कैल्शियम के लिए हो सकता है, ये स्ट्रॉन्शियम के लिए हो सकता है और ये बैरियम के लिए हो सकता है। एक खास बात ध्यान देना, अगर हम दोनों का सेंटर सेंटर डिस्टेंस को, अगर इनका हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को मेजर करें तो ये डिस्टेंस है, यहाँ पे ये डिस्टेंस होगा, तो ऑलमोस्ट देखोगे ये सारा वैल्यू कांस्टेंट है। ये तो ऑलमोस्ट हम देखें तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे इस इनका जो मेन जो रेडियस है आर है, आर क्या है, आर प्लस प्लस आर माइनस। तो हम क्या बोल रहे हैं, चूंकि आपका आर माइनस काफी लार्ज है, आपका जो आर माइनस काफी लार्ज है आर प्लस से, तो इसलिए क्या होगा, आर प्लस का वैल्यू को आप नेगलेक्ट कर सकते हो तो ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या होगा, आर माइनस होगा। हम बोल रहे हैं कि आर प्लस प्लस आर माइनस का जो वैल्यू देखोगे तो आर का वैल्यू क्या नियरली कांस्टेंट है, नियरली क्या है, यानी आर का वैल्यू क्या होगा, नियरली क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी कडान को चेंज करने से भी क्या हो रहा है, आर चेंज नहीं हो रहा है, आर चेंज नहीं हो रहा है। और आपका जो लैटिस एनर्जी है, आपका जो लैटिस एनर्जी है वो आर पे डिपेंड करता है। आर अगर बड़ा होगा तो लैटिस नहीं घटेगा, आर मतलब दोनों का सम, लैटिस एनर्जी आर प्लस प्लस आर माइनस के सम पे डिपेंड करता है, आप लोग पता है, ठीक है। तो चूंकि आपके इस प्रोसेस में आर में कोई चेंज हो नहीं रहा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि लैटिस एनर्जी का जो फैक्टर है, देखो अनायन फिक्स है, कडायन फिक्स है, इस पूरे प्रोसेस में अनायन फिक्स है, कडायन फिक्स है, अनायन फिक्स है, कडायन चेंज हो रहा है, कडायन चेंज हो रहा है, बट कडायन का चार्ज फिक्स है। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम ये सब आपके पास जो कटायंस है, कटायन का चार्ज क्या, चार्ज सबका +2 है, तो इसमें देखोगे अनायन फिक्स है, कटायन का चार्ज फिक्स है, तो लैटिस डिपेंड किस पे करता है, चार्ज पे। तो चार्ज पे, तो चार्ज का वैल्यू फिक्स है सारे का, और आर भी फिक्स है, आर में कोई चेंज तो हो नहीं रहा है, आर मतलब करंट प्लस आयन के रेडियस के सम में कोई चेंज हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब जैसे आप बढ़ाने के मूव करोगे तो लैटिस एनर्जी क्या हो गया, कांस्टेंट, इसमें कोई चेंज हो नहीं रहा है, नियरली क्या हो गया, कांस्टेंट, क्योंकि चार्ज में कोई चेंज नहीं है किसी में, ना आयन कटायन में, और आर में कोई चेंज नहीं, आर मतलब दोनों का सम में कोई चेंज हो नहीं रहा है, ठीक है। तो आपका लैटिस एनर्जी हो गया कांस्टेंट। अब जो हाइड्रेशन एनर्जी होता है, जो हाइड्रेशन एनर्जी होता है डिपेंड करता है दोनों अलग अलग पे, तो हाइड्रेशन प्रोसेस कटायन का अलग होगा, आयन का अलग होगा, तो डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन जो डिपेंड करता है, दोनों आयन का अलग अलग होता है ना, कटायन का अलग होगा, आयन का अलग होगा, तो कटायन के चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा, और ये आर प्लस के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, और आर माइनस के से इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, यानी कटायन का अलग से हाइड्रेशन होता है, आयन का अलग से हाइड्रेशन होता है। तो ध्यान देना, आयन तो फिक्स है, आयन में कोई चेंज तो कर नहीं है, बट कटायन में क्या हो रहा है, कटायन में साइज बढ़ रहा है, को तो कटायन का साइज अगर बढ़ेगा तो हाइड्रेशन क्या होगा, घटेगा, हाइड्रेशन क्या होगा, कटायन का घटेगा, क्योंकि हाइड्रेशन एक साथ नहीं होता ना, हम लोग अलग अलग होगा, ठीक है। तो कटायन का अनायन तो फिक्स, अनायन में हम कोई चेंज कर नहीं रहे, लेकिन कटायन का साइज चूंकि बड़ा हो रहा है, चार्ज फिक्स है कटायन का, लेकिन साइज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग कि कटायन का हाइड्रेशन प्रोसेस, हाइड्रेन यानी ओवरऑल जो हाइड्रेशन प्रोसेस है वो क्या हो, डिक्रीज होगा प्रोसेस में। तो लैटिस कांस्टेंट रहा प्रोसेस में, लेकिन हाइड्रेशन क्या है, हाइड्रेशन घट रहा है प्रोसेस में, प्रोसेस में क्या होगा, आपका जो हाइड्रेशन है वो घटेगा, तो हाइड्रेशन का मैग्नीट्यूड घट रहा है, तो ये डिक्रीज कर रहा है, मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो लैटिस कांस्टेंट हाइड्रेशन डिक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या होगा, लैटिस का वैल्यू वहीं पे है, हाइड्रेशन घटते जा रहा है, इसका मतलब इस केस में लैटिस का वैल्यू बड़ा होता जाएगा नीचे, मतलब लैटिस का फैक्टर ज्यादा ज्यादा डोमिनेट करेगा। तो अगर लैटिस कांस्टेंट है, हाइड्रेशन घट रहा है, इसका मतलब क्या होगा, सॉल्बिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो सॉल्बिलिटी विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, यानी जब भी बड़ा एनर रहता है ग्रुप 2 में सॉल्बिलिटी नीचे घटता है, नीचे क्या होता है, घटता है, इसको भी याद कर लो आप लोग, ठीक है। क्यों घटता है, तो बोलोगे कि लैटिस एनर्जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है और हाइड्रेशन घट रहा है, इसलिए क्या होता है, एक काम हो रहा है, क्योंकि हम लोग पता है कि हाइड्रेशन का वैल्यू अगर बड़ा होता है लैटिस से, हाइड्रेशन का वैल्यू अगर बड़ा होता है लैटिस से तो सॉल्व खुलता है, लेकिन यहाँ पे लैटिस कांस्टेंट और हाइड्रेशन घटता है, चलो हो गया, तो यहाँ पे हमारे मोटो का उल्टा हो रहा है, जो हम चाहते हैं उसका उल्टा हो रहा है, यानी हाइड्रेशन का वैल्यू लैटिस से घटना स्टार्ट हो गया, इसलिए क्या होता है, सॉल्बिलिटी क्या होगा, घटेगा डाउन द ग्रुप में, ठीक है। इसका एप्लीकेशन देखें, ध्यान देना, ये क्वेश्चन जेईई में आ चुका है,
बोला गया कंपेयर solubility of BSO4, MgSO4, CSO4, SRSO4, BSO4। ठीक है, आपको इनके सॉलिडिटी को कंपेयर करना है। तो इसमें देखोगे अनायन क्या है, आपका जो अनायन है क्या, सल्फेट है, तो ये होगा बिगर अनायन होगा, ये होगा, ये बिगर अनायन है। ठीक है, तो बिगर अनायन के केस में क्या होगा, अब ध्यान, कंपेयर सॉलिबिलिटी ऑफ इस सॉल्ट में, तो बड़ा अनायन में क्या बोला है, जब भी डाउन द ग्रुप में मूव करते हो सॉलिबिलिटी क्या होता है, बढ़ता, सॉलिबिलिटी क्या होता है, घटता है, सॉलिबिलिटी क्या होता है, घटता है। यानी इसमें सॉलिबिलिटी हो गए तो आपको सॉलिबिलिटी इधर बढ़ेगा, इधर, यानी आपके सॉलिबिलिटी यहाँ इंक्रीज करेगा टुवर्ड्स बेरिलियम के साइड में, टुवर्ड्स किधर मूव करेगा, तो टुवर्ड्स इधर, यानी सॉल्टी में ज्यादा हाईएस्ट किसका होगा, बेरिलियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर कैल्शियम का, फिर स्ट्रोंशियम, लास्ट में क्या होगा, बेरियम का। ठीक है, ये रहेगा ऑल अबाउट सॉलिबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 सॉल्ट्स। ठीक है।